वेलकम स्टूडेंट्स। शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जारी विज्ञान का कक्षा 8 का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। एक पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ, उसको आप जाकर के देख लीजिए। जो मिशन ज्ञान के द्वारा 2 पेपर अपलोड किए गए हैं, 2 जारी किए गए हैं, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में हूब टू हूब आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही सक्सेस टीम के द्वारा ये पेपर तैयार किए गए हैं। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और आप पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ। यहाँ पर आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 विषय विज्ञान का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 2023-24 सत्र का ये पेपर है। 2024 की परीक्षा में आपके हूब टू हूब आने की संभावना है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। देखिए, स्वतः दहन का गुण दर्शाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये फास्फोरस है, जो स्वतः जल उठता है। स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। दूसरा पूछा है, काष्ठ यानी कोयला जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वो आपका राइट आंसर है। कोयला जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है? तो इसका नाम विशन है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी वाली ये गिलहरी ही नहीं है। जंगली कुत्ता, लोमड़ी, चीतल ये गिलहरी में आती ही नहीं है। गिलहरी प्रजाति का जीव ही नहीं है। अगला है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड में जो दोलन होते हैं उनको आवर्ती कहते हैं। एक सेकंड में कितनी बार आया और गया, दोलन ऐसे होते रहते हैं, तो उसको आवर्ती कहा जाता है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्वरवे ध्वनि की आवर्ती परास कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सर्वे ध्वनि की आवर्ती होती है, यानी सुनाई देने की आवर्ती परास होती है। विद्युत का सुचालक, इसमें से कौन से में विद्युत चलती है? तो ये तांबे में सर्वाधिक सुचालक तांबा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बाकी वाले कुचालक है। अगला, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये विद्युत लेपन कहलाता है। स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत लेपन होता है। अगला है, कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। तो कमानीदार तुला द्वारा है वह वस्तु पर लगने वाला बल मापा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु पर लगने वाला बल। अब आपके देखिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे 9 से 12 तक। निम्न में से खरीफ और रबी की फसलों को छांटिए। यानी ये फसलें दी गई है आपको इस तरह से, एक तरफ लिखना है खरीफ, एक तरफ लिखना है रबी, और इसके अंदर ऐसे छाननी बना करके फसलों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका धान है, तो खरीफ में रहेगा, इसमें लिख देंगे आप धान। मक्का, ये भी इसमें आएगा। और अलसी है, वो आपके यहाँ पर रबी में आ जाएगी, अलसी। फिर है मटर, तो मटर है वो आपके खरीफ में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मटर भी, मटर यहाँ पर आ जाएगा खरीफ में। सोयाबीन, ये आपके आ जाएगा रबी में, सोयाबीन है वो रबी की फसल है। चना, ये भी रबी में आ जाएगा। गेहूं भी रबी में आ जाएगा, और मूंगफली है वह खरीफ में आ जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, धान, मक्का, मटर और मूंगफली, ये चारों ही खरीफ है, बाकी वाले चारों ही रबी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको छांट लेना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है, देखिए, जीवाणु जनित और विषाणु जनित दो रोगों के नाम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एक पेपर में पूछा जाता है, हर बार परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आता है। तो यहाँ पर देखिए, जीवाणु जनित रोगों के नाम है आपको, आप लिख सकते हैं हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, टीबी, यानी 6 रोग जिसको कहते हैं, ये सभी जीवाणु जनित है। और विषाणु जनित कौन कौन से? भाई, विषाणु से बनने वाले, विषाणु से फैलने वाले रोग है, तो सर्दी जुकाम है, डेंगू है, खसरा है, HIV है। ठीक है, HIV एड्स है, खचरा है, डेंगू है, ये सभी रोग होते हैं वो विषाणु से होते हैं। तो इस तरह से आपको ये बांट देना है। अगला है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ये आपको समझाना है। अम्ल वर्षा किस तरह से होती है? जो ऊपर वायुमंडल के अंदर जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के तत्व फैले होते हैं उसकी वजह से होती है, वो आपको पूरा समझाना है। तरल घर्षण को समझाना है कि तरल घर्षण क्या होता है। 13वां क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। देखिए, सिंचाई के पारंपरिक साधन, यानी पुराने समय में कौन कौन से साधन थे? तो ये थे ढेकली, रहट, मोट। सिंचाई का आधुनिक साधन है तो ये ड्रीप तंत्र, फव्वारा विधि है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है तो ये राइजोबियम है। और उर्वरक यानी खाद, यूरिया, NPK, सुपर फॉस्फेट है। इस तरह से आपको इसको मिला देना है। 14 पूछा है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। तो जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है और रोगजनक को नष्ट करता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। इसका उदाहरण है पेनिसिलिन। क्या है इसका उदाहरण? पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन की गोली भी आपके द्वारा कभी ली गई होगी, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ठीक है,
तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके। अगला है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखी। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयलम परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। बिल्कुल ही राइट है, ये सत्य है। ठीक है, मैं यहाँ पर सत्य के लिए राइट लगा रहा हूँ, आपको आगे सत्य लिख देना है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण के ईंधन है, गलत, असत्य है, क्योंकि पेट्रोल है वो अधिक प्रदूषण फैलाता है, सीएनजी यानी गैस प्रदूषण कम फैलाती है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया यानी खोदा गया, और 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों द्वारा वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के तरीके से जाता है, ये भी राइट है। यानी दूसरा एक असत्य है, बाकी तीनों ही सत्य है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि वह असत्य है, बाकी सभी सत्य है। इसमें अलग अलग आपको लिखना होगा। वहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। आपको मोमबत्ती एक बनानी है और उससे निकलने वाली अग्नि का चित्र बनाना है, उसकी ज्वाला है उसको अलग दिखाना है, यहाँ से लाल होती है उसको अलग दिखाना है, मोमबत्ती का स्टैंड है वगैरह, इस तरह से नाम के साथ में लिखना है। 17वां है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। रेड डेटा बुक क्या है? ऐसी बुक जिसके अंदर जो जीव की जाति है वो समाप्त होने जा रही है, वन्य प्रजाति समाप्त होने जा रही है, उसको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। वनोन्मूलन के कारण और उसके प्रभाव लिखने हैं। वन क्यों नष्ट हो रहे हैं, उसके कारण और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये लिखने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, वो क्या कहलाता है भाई? तो शुक्राणु और जो अंडाणु का संलयन है वो निषेचन कहलाता है। ये आपको 1 नंबर में भरना है, निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है भाई? बाह्य निषेचन मछली में होता है, यहाँ पर आपको मछली भरना है 2 नंबर में। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। और टेडपोल का वयस्क से रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो पहले के अंदर आपके आ जाएगा निषेचन, दूसरे में आ जाएगा मछली, तीसरे में आ जाएगा गर्भ और चौथे में आ जाएगा कायांतरण। वायुमंडल दाब को समझाना है, 19वां क्वेश्चन है। 20वां कमानीदार तुला पर सचित्र संक्षिप्त टिप्पणी और घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों होते हैं, ये लिखना है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी। ये एक बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसके आंसर नहीं बता पाऊंगा। द्रव में विद्युत चालन सचित्र समझाना है। आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे, परावर्तन को समझाते हुए परावर्तन के नियम लिखने हैं। आपको मैंने बहुत ही अच्छे से साइंस का पेपर भी दिखाया। मैं सभी जो आने वाली सब्जेक्ट्स है उसके पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF भी मिल सके। इसके अलावा आगे की कक्षाओं में आप जब भी पढ़ेंगे तो भी आपकी हमारे चैनल पर पूरी मदद की जाएगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगला है 4 यातायात संकेतों के नामांकित चित्र बनाकर उसके नाम लिखने हैं। मानव शुक्राणुओं का नामांकित चित्र बनाना है। आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर लिखना है। मानव कान का नामांकित चित्र बनाना है। इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 4-4 यानी 8 नंबर के होंगे। अथवा हम आप चाहें दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के उपयोग का महत्व लिख सकते हैं। भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण उसकी हानियों के उपाय बता सकते हैं। इसमें भी कोई 2 आप कर सकते हैं, तो ऊपर वाले 2 या 2 1 कर सकते हैं। 24वें के अंदर आपको ये 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो आप ये 2 करिए या ये 2 करिए, अथवा में है। 25वें में भी आपको ये 2 दिए हुए हैं, ये करिए, या अथवा में ये दिए हुए हैं, ये करिए। तो इस तरह से आपके ये था विज्ञान का पेपर नंबर 2। जो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अन्य कोई आपको आवश्यकता हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।